हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम 2 फरवरी 2025 आरडब्ल्यू का जो वीकली मॉक है उसका मैथ के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ आपको। ये मॉक मैंने पहले दे दिया था, अब मैं सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करवाऊँगा आपको। उसका मैंने वीडियोस डाल दिया है कि मैंने कितने मिनट में किया। तो अब मैं अच्छे से आपको समझाकर अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन है अनुपात वाला। तो A/B ये दिया है A/B कितना दिया है 3:5 अनुपात C कितना दिया है B और C कितना दिया है 7 और 8 अनुपात D। C और D कितना दिया है 2:3, ठीक है। अब पहले हम नीचे वाला ये है ना B C और D वाला सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें इन दोनों में देखो, मैं दिखाता हूँ। इन दोनों में देखो C दोनों में कॉमन है ना, यहाँ ऊपर 8 है और नीचे 2 है, तो इसको 8 बना लेंगे। उसको 8 बनाने के लिए नीचे वाले को 4 से गुणा कर देंगे, 4 से इधर भी 4 से इधर भी। तो ये कितना हो गया 12 और ये 8, तो ऊपर 8 हो गया ना। C सेम हो गया। अब देखो नीचे वाले को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना सेम हो गया 8 7 8 9 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 8 और ये 12 हो गया। अब है ना ऊपर देखो B 5 है नीचे 7 है, तो ऊपर वाले को 7 से गुणा कर देंगे, इस वाले को 7 से, क्यों 35 20 समान हो जाएगा। और नीचे वाले को पूरे को 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अपना रेशियो निकल के आ जाएगा। अपना रेशियो क्या आएगा अब देखो, ऊपर 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ दोनों में कौन से भी गुणा कर लो, 7 5 35 5 7 35 और यहाँ सबको 5 से गुणा करना है, तो 8 5 40 और 5 से 60, ठीक है। अब क्या पूछा इसने 2A का मान ये है और D का मान ये है, इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है, ठीक। इन दोनों का रेशा पूछा, तो अपने पास क्या है 21 और 60, तो इनको उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं अगले पेज पे करता हूँ, ये चलो यहीं कर देता हूँ। देखो 2A यानी 21 दूनी 42 अनुपात 3D यानी कि 6 × 18 180। अब ये दोनों देखो 6 से कट रही है, ये 6 से 7 बारी, ये 6 से 3 बारी यानी कि 30, 7 अनुपात 30 इसका D आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 156 181 और 331 को भाग देने पर 6 सेंसिबल देती है। अब ये ऑप्शन से बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ऑप्शन में देखो पहले 17 है, अब 17 का 156 में डिवाइड करेंगे तो 17 का पढ़ा आता होगा, लेकिन सबसे पहले हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, तो सबसे बड़ी से ही लगेंगे। सबसे बड़ी 26 है, 26 से पहले 25 कर लेते हैं, क्योंकि अगर 26 में नहीं हुआ तो 25 में कैसे हो जाएगा। तो 25 का भाग देख के देखते हैं। 25 से 150, 25 का 150, 25 7 175 भी जा रहा है, और 25 का 300 में 25 निमा 225, तो इसमें भी 6 का भाग देखो 156 181 और 331, ठीक है। इसमें 25 का भाग देंगे तो 6 सेंसिबल आ रहा है। ऑप्शन से ही करना है, मैं ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे इजी ऑप्शन लगता है ना, सबसे पहले जिसका पढ़ा आता है वही करना है, और वो ना हुआ तो नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। इसमें भी 25 का भाग जा रहा है और सबसे बड़ी पूछी है, तो इसलिए मैं सबसे बड़ी से लगाऊँ, ठीक है। तो इसमें 6 बच रहा है, इसमें भी 6 बच रहा है, इसमें भी 6 यानी कि 25 नंबर वाला अपना B नंबर वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है सिंप्लीफिकेशन का। इसको सबसे पहले ये देखो, ये शुरू वाला है ना, इसको सोल्व करते हैं। 5 सही 6/29 वाला, 29 5 कितना होता है 3 5 150, 5 कम यानी कि 145 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 151। तो सबसे पहले वाला हो गया 151/29, माइनस में ब्रैकेट बंद, फिर क्या है 15/4 भाग, फिर नया ब्रैकेट शुरू, उसके बाद कितना है 3/4, उसके बाद गुणा में, उसके बाद जो ब्रैकेट है ना उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम, जिसको 3/2 वाला ये, तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। अब 3/2 है, नीचे 2 है, 2 का भाग 15, 15 दिया 45, माइनस 5 का भाग देंगे 30 में 6, 6 का 1 से गुणा 6 कम 6, माइनस 3 का भाग 30 में 30 यानी कि 10, 10 से कम 10, तो ये माइनस के कितने हो गए 16,
और 45 में छोड़ा गया 29, यानी 29/30। तो यहाँ आ गया 29/30, ठीक है। अब 3 से ये देखो कट रहा है 30 10 बारी में। अब ये नीचे कितना है 40, ऊपर है 29, भाग में है तो पलट जाएगा ऊपर जाके। तो मैं इस माइनस के इधर इधर वाला सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस में ये 151 बटा, ये इधर 151/29, ये देखो माइनस में 15/4। अब ये भाग का गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे 29 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 4 से गया 10 बारी में, यहाँ कितना हो गया 150 और नीचे 29, दोनों में सेम है, एलसीएम आ गया 29, ऊपर है 150, 10 बचा है और यहाँ 15 है तो 150 और इधर 151, तो 1/29। देखो डी ऑप्शन में अपना 1/29 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन आपने कर भी लिया होगा, स्किप कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब देखना ऐसे स्किप करने वाला नहीं है। अब देखो 20 संख्याओं को इतना, यदि ये संख्या हटा दी जाती हैं, अब देखो सब 20 आदमी है, संख्या मान लो 20 आदमी, मान लो 20 आदमी है, सबके पास 35-35 रुपये है, ठीक है। इनमें से 4 लोग चले जाते हैं, ठीक है। अब ये सबके पास 35-35 रुपये है, अगर वो 35 से कम लेके जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ना। 35-35 सबके पास 35-35 रुपये है, मान लो पहले वाला 24 रुपये ले गया, तो ये कितने कम ले गया, यानी कि 11 कम ले गया, तो 11 इनके पास बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 20, अगला 20 लेके गया तो 15 कम ले गया, यानी 15 इसके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 छोड़ के चला गया, अपने 35 रुपये थे उनमें से 11 छोड़ के चला गया, ये 15 छोड़ के चला गया, आगे वाला कितना छोड़ के चलेगा, देखो ये 14 छोड़ के चला गया प्लस, और आगे वाला कितना छोड़ गया 8 छोड़ के चला गया। अब जो ये इतने पैसे छोड़ के चला गया वो कुल ये ना जो बचेंगे, यानी 4 चले गए तो कितने बच गए 16 बच गए, वो 16 अपने आपसरी में बांट लेंगे, ठीक है। तो उतना बढ़ जाएगा, ये कितना होगा इनका योग करेंगे तो ये हो गया 29 और ये 11 40, 40 और 8 48, इनका योग 48 रुपये इनके पास वो छोड़ के चले गए सभी के सभी, ठीक है। 4 अपने कुछ ले गए पैसे और छोड़ के चले गए, और ये 16 अपने में बांट लेंगे, ठीक है। तो सबके में कितने कितने आएंगे 3-3 रुपये सबके पास आ जाएंगे, यानी कि 3 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 38 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो लेके गए, अगर वो लेके आते हैं तो इनसे कोसते, मतलब इनसे लेते पैसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव वाला है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया, वेद मतों का पूछा है, तो कितना कुल मत पूछा है, ठीक है। तो देखो ए मान लिया हमने कुल मत, ठीक है। उसमें से वेद मत कितने 10% अवैध थे, तो वेद कितने थे 90%। 90% का मतलब है 9/10, 9/10। उसमें से 52% विजेता को मिल गए, 360 से अंतर से जीत गया। देखो एक को 52% मिले तो दूसरे को 48 मिले, तो इन दोनों का अंतर कितना है 4% का, ठीक है। यानी कि ये 4% से जीत गया, 4 का मान है ये, बराबर कितने से जीत गया, दिया कितना है 360, 9 चौका 36। अब ये 3 0 इधर जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 ऑप्शन कौन सा है, ये सी वाला, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 5% वार्षिक दर से धनराशि पर प्राप्त ब्याज 3 वर्षों में वर्ष में 3/8वां भाग हो जाता है। 3/8वां भाग, 3/8 का मतलब कितना होता है, कितना परसेंट होता है 3/8 का होता है 37.5%, 37 सही 1/2। अब ये तो याद रखना पड़ा, ये अगर नहीं याद रखना तो ये देखो 2 0 लगाए परसेंट में बदल गया, अब इसको भाग करके निकाल लो, ये 37.5% आता है, ठीक है। अब 5 साल एक साल में 5% ब्याज है, तो 7 साल में कितना हो जाएगा, इसके पास में जाना आपको, 7 साल में कितना हो जाएगा 35%, ठीक है। अब 2.5% और हो गया, इसका 5% एक साल में होता है, तो 2.5% कितने साल में होगा, कितने आधे साल में, यानी 6 महीने, यानी 7 साल 6 महीने हो जाएगा, 7 साल 6 महीने इसका आंसर होगा। 7 साल 5 महीने 6 महीने, ठीक है। बी ऑप्शन उत्तर आ गया इसका, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, ए बी से इतने दक्ष है। देखो ए और बी की इफिशिएंसी दी गई है, ए बी, सॉरी दोस्तों बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो ए बी से 20% अधिक दक्ष है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर बी 5 दक्ष है तो
एक ज़्यादा यानी कि 6% दक्ष है। ठीक है, अब क्या ए अकेले उसी काम को 29 दिन में कर सकता है, तो एक अकेले किसी एक 29 दिन, टाइम 29 दिन लग रहा है और एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क इतना अकेला इतना आ गया। अब दोनों मिलकर पूछा है, दोनों मिलकर यानी कि 6 और 5 11 यूनिट। तो अब यूनिट डिजिट से हो जाएगा, देखो 6 निमा 54 यानी 4, यानी 4/11 यानी बी ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि 48 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, देखो 48 की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है 48 की स्पीड से, और उसी दिशा में 12 की स्पीड से एक व्यक्ति, इसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है 12 की स्पीड से, तो 18 सेकंड में पार करती है। तो विपरीत दिशा में चलने वाली महिला को 12 सेकंड में महिला की चाल ज्ञात। ठीक है, सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। रेलगाड़ी की लंबाई, देखो रेलगाड़ी की लंबाई मान ली x मीटर है। x मीटर को अब इनका अंतर आएगा, ये 12 तो चल रहा है खुद और ये 48 इधर से पीछे आ रहा है, तो 12 तो इसने इसको काट दिया, जो बचेगा अंतर यानी 6 की स्पीड से इसकी वो कम करेगा। ठीक है, तो 36 का डिवाइड दे दिया। ये किलोमीटर में, तो आपको टाइम कितने में बराबर टाइम कितना लिया 18 सेकंड। ठीक है, देखो ये दूरी है, ये बटा चाल है, चाल जो इफेक्टिव चाल आएगी, ठीक है, माइनस हो जाती है, इसमें से माइनस कर दिया 12 में, तो मैं इसको ये सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 5/18 का गुणा 18 ऊपर चला गया, 18 से 18 कट गया। ठीक है, ये 5 से कट गया यानी कि x बराबर आ गया अपना 180 मीटर। ठीक है, अब x यानी कि रेलगाड़ी की दूरी आ गई 180 मीटर। ठीक है, अब आप आगे करते हैं। अब डी बराबर अपना आ गया 180 मीटर। ठीक है, अब महिला के मान लेते हैं, चाल x है। ठीक है, ठीक है, और महिला विपरीत दिशा में आ रही है, देखो ये इधर जा रहा है रेलगाड़ी और महिला इस तरफ आ रही है, दोनों सामने आ रही है, तो इन दोनों की जो चालें उनका, इसकी चाल 48 है और महिला की मान ली 80 है, तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। दूरी कितनी है 180, चाल कितनी है दोनों की 48 प्लस 80, और टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड का। ठीक है, लेकिन ये चाल है ना, ये चाल ये अपने किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर में होगी, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, इधर जाके गुणा कर देते हैं। देखो अब इसको डिवाइड में ले चलते हैं, इसको इधर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 180 बटा में 12 बराबर हो गया 48 प्लस 80 और गुणा में हो गया 5/18, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं हम। ठीक है, ये कितने से कट गया, आप देखो ये 12 से कितने पर जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजा 60, 5 से ये इधर गया 3 पर, 18 54, ये देखो ये 54 आ गया। ठीक है, इधर आ गया 48 प्लस s। ठीक है, अब 48 इधर जाके माइनस होएगा, तो कितना बचेगा 6, इसका आंसर हो जाएगा, ये देखो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये गोले वाला है, देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, बराबर कितना 154 दिया है। अब पाई का मान रखते हैं 4 पाई का मान 22/7 r² बराबर है 154। अब अगर 22 का आपको पहाड़ा आता है तो 22 से काट दीजिए, वरना 11 से भी काट सकते हैं। 11 से काटते हैं, देखो 2 बच गए यहाँ पर, 11 से कितने पर जाएगा 11 कम 11 4, 11 चौका 44, 14 पर, ये 2 और है ये 7 पर, ये 22 7 154 याद ही होना चाहिए। तो r² बराबर कितना आ गया 7 गुणा 7/4, तो r बराबर कितना आ गया 7/2। ठीक है, r का मान आ गया। अब हम वो निकालते हैं आयतन। आयतन कैसे, आयतन का फॉर्मूला कितना 4/3 पाई का मान 22/7 r³ r कितना आया था अपना 7/2, तो 7/2 7/2 और 7/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो 1 7 से 1 7, 2 4 2 2 4 यहाँ से कट गया, और 1 2 यहाँ से 11 पर कट गया। यहाँ आंसर आ गया 11/3
और 49, ठीक है। ये 2 7 है, 7 7 49। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो 9 9 और 4 13, 1 4 1 5, ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब 3 का डिवाइड करते थे, 3 एकम 3 बच गया 2, 23, 7 या 21, 7 या 21 बच गया 2, 9 या 27 बच गया 2, 20 6, यानी कि 179.7, ठीक है। लगभग में दिया इन डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी, ये हो गया अपना डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम का मतलब होता है दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा दिया है एलसीएम बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है, ठीक है। तो 90 इंटू 15। दोनों संख्याओं का योग कितना है, A + B, दोनों संख्याओं का योग दिया है अपने को 75। ये दोनों संख्याओं का गुणा बराबर ही होता है दोनों संख्याओं, यानी कि HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। अब देखो हमें ये संख्या और ये संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है। तो इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो एक साइड में दिया अपने को योग और दूसरी साइड में अपने को दिया दो संख्याओं का गुणा। तो गुणा में से आपको 2 बार काटना है और योग में से 1 बार काटना है। जैसे 15 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, देखो 15 यहाँ से 15 1 बार कट गया तो 15 पापी 75 5 आ गया। तो यहाँ पर 15 से 2 बार काटना अपना गुणा को, और जिससे काटा है ना वो अलग से लिख लेना आपको। जैसे 15 से दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ से 15 को 2 बार डिवाइड करना, 1 बार यहाँ से चला गया 1 बार यहाँ से चला गया 6 पर, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ईजी हो गया ना। देखो अब 6 को ऐसी संख्याओं में जोड़ो जिनका योग तो 5 हो और गुणा 6 हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 3 और 2, ये दो संख्या है जिनका गुणा तो 5 है और योग 5 है और गुणा 6 है, ठीक है। अब जो आपने काटा था ना, जिस 15 से काटा था दोनों को 15 दे दो, यहाँ से पे 15 दे दिया और यहाँ से भी 15 दे दिया। देखो जो मैं दोबारा समझाता हूँ, योग होता है ना, योग या माइनस होता है, ठीक है। योग होता है या तो घटाव होता है। तो घटाव में से या योग में से तो 1 बार छीनते हैं, यहाँ से 15 छीन लिया आपने को, तो यहाँ कितना बच गया 5। और गुणा में से 2 बार छीनते हैं, जैसे 15 2 बार, यहाँ से 1 15 1 यहाँ से, ठीक है। लास्ट में देते तो यहाँ संख्या कितनी आ गई 45 और यहाँ कितनी आ गई 30। अब दोनों संख्या यहाँ आपकी जो पूछा है वही बता दूँ। बड़ी संख्या पूछा है तो 45, ठीक है। बड़ी संख्या पूछा है तो 45, कहाँ पर गया 45, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 संख्याओं का क्रय मूल्य, 30 संख्याओं का CP बराबर है x संख्याओं के SP के। तो यहाँ अपने को SP बटा CP कितना आ गया, SP इधर रखा, CP को डिवाइड में ले आया तो, ठीक है। तो यहाँ 30 ऊपर था और x डिवाइड में आ गया, ठीक है। x को यहाँ डिवाइड में भेज दिया, CP को यहाँ डिवाइड में भेज दिया। बराबर दिया क्या है, यदि लाभ 20% तो है, लाभ 20% होता है मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 में बेच रहे हैं। लाभ का मतलब ये होता है 5 की चीज़ 6 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा 6 से गया 5 बार, एक्स का मान आ जाएगा 5 25, देखो 25, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 4000 का चक्रफल 3 वर्षों में कितना। अब यहाँ से आपको लमसम है ना परसेंट निकालना है कि 630 4000 का कितना परसेंट है, उससे अंदाज़ा लगा कर हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट ट्रिक में। देखो 630.5 और ये 4000 का कितना परसेंट है, ठीक है। देखो 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा, 2 0 से 2 0। अब 1 0 और काट दिया और पॉइंट ने इनने से रखा दियो, यानी कि 63.05 आ गया। अब चारों काटते हैं इसको, ठीक है, पूरे को 63 को ही काट लेते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 2 5 का 20, 15 पॉइंट यानी 15% समथिंग कुछ उत्तरा हो। तो यानी 15% 3 साल को, 5 साल 5% 1 साल को, यदि 3 साल को 15% हो, ठीक है। तो यानी 5 साल यानी 5%, देखो 5%। अगर 6% हो तो 18 पॉइंट कुछ हो तो, क्योंकि कंपाउंड है। 7 हो तो 21 पॉइंट समथिंग हो तो, और 8 हो तो 8 या 24% समथिंग हो तो, यानी कि अपनों 15% के समथिंग आए तो 5% उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करना था, ऐसे करना आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता 15% की छूट देता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3 चीज़ें होती हैं,
एक सीपी होता है, एक एमपी होता है और एक एसपी होता है। ठीक है, देखो आपको क्या दिया है, सीपी। सीपी पर लाभ या हानि हो तो इन दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर छूट हो तो इन दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है, और कुछ घटाया या बढ़ाया जाता है तो इन दोनों का रिलेशन आता है। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको क्या दिया, सीपी दिया है, ये दिया है 850, और पूछा क्या, अंकित मूल्य। अब यहाँ से कुछ छूट या कुछ वो दिया है, कुछ घटाया कि अंकित मूल्य इतना बढ़ा दिया जाता है, सीपी में इतना, वो नहीं दिया ना। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, जा सकते हैं। जैसे आपको लाभ या हानि दी होगी, लाभ दिया, देखो लाभ 10% का लाभ है, तो देखो 850 की चीज़ है, उसको 10% लाभ पर बेचा तो कितने रुपये में बेचा, 11/10 पे। तो यहाँ आपको ये क्या मिल गया, ये एसपी मिल गया ना। ठीक है, विक्रय मूल्य मिल गया आपको। अब विक्रय मूल्य मिल गया, उसके बाद आपको क्या दिया है कि 15% की छूट दी जाती है। अगर एमपी पर 15% की छूट दी जाती है तो एसपी मिल जाता। यानी कि अगर आपको 15% की छूट का मतलब कितना, 85/100। अगर इस एमपी को आप 85/100 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता था, एसपी मिल जाता ना। तो अगर आपके पास एसपी है तो अगर वापिस इधर आना है, यानी कि 100 एमपी था तो 85 क्या था, एसपी था। आपको 85 का मान दिया है, 85 का मान दिया है, और आपको 100 का मान पूछा है। ठीक है, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अब यहाँ से ये कट गया और ये 11, 10 से 10 कट गई तो 11 सूत्र आ गया अपना। ठीक है, मैं दोबारा एक बार और समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो सीपी, एमपी और एसपी। अब आपको क्या दिया है, सीपी दिया है, सीपी कितना है 850। ठीक है, अब इस पर लाभ कितना हुआ 10% का, यानी कि 11/10 हो गया। ठीक है, ये अपना एसपी आ गया। अब एसपी आ गया अपना, एसपी दिया है। ठीक है, और एमपी निकालना है तो कितना, 15% की छूट दी है, यानी कि अगर एमपी 100 है तो एसपी कितना है 85। ठीक है, आपको 85 का मान दिया है, 100 का मान पूछा है, तो 85 जिसका मान दिया उसको भाग करेंगे और जिसका मान पूछा उसको गुणा कर देंगे, बस सिंपल, यही तो करना था। ये 85, 10 से 10, 11 सूत्र आ गया अपना। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। 14 क्या है, 72 किलोमीटर की चाल से 36 सेकंड में एक विद्युत मोटर को पार करती है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये ट्रेन की लंबाई पूछा है। हाँ, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा टाइम, समय। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा टाइम यानी समय। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो स्पीड कितनी दी है 72। देखो आगे सेकंड में दिया है तो इसको मीटर में पूछा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, बराबर दूरी पूछी है, टाइम कितना है 36 सेकंड। देखो बस हो गया, 18 से ये गया 2 पर, 2 का इधर गुणा हो जाए, 5 दूनी 10, 10 गुणा 72 720। बस बेसिक से भी कितना इजीली हो सकता है। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा इतने इतने में भरा जाता है। देखो 3 है, ए बी और सी। पाइप सी से 6 गुना तेज है, ए 1 है तो सी 6 है। पाइप बी से 2 गुना तेज है, ए है ना, वो पाइप बी से दुगुना तेज है तो ये आधा होगा बी वाला, तो ये 3 हो गया। अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछा है, तीनों मिलकर 3 घंटे में मिल जाए, तीनों मिलकर एक दिन में कितना बढ़ते हैं, एक घंटे में कितना बढ़ते हैं, 6 और 3 9 और 1 10। एक घंटे में 10 यूनिट बढ़ते हैं तो 3 घंटे में 30 यूनिट, 3 से गुणा कर दिया यानी 30 यूनिट। अब क्या पूछा है, तो बी और सी मिलकर, बी और सी 4 घंटे में कितना भरेंगे, एक घंटे में 4 भरते हैं तो 30 यूनिट को कितने में भरेंगे, तो बस यही डिवाइड आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कट गया 15/2, 15/2 आपका आंसर है यानी 7.5 ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ए, ये तो इजी होगा, कर ही लिया होगा। 1300 से 1400 कितना अधिक है,
तो 150 अधिक है कितने पर, 1300 पर पूछा है। अब 1300 मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर क्योंकि ये 100 से कटने ही तो वाला है, तो इसको मैं लिखता ही नहीं, मैं 13 ही लिखता हूँ। 13 से डिवाइड करना, 13 कम 13, एक से 2, 13 कम 13, 5 का 2 20, 13 कम 13 11 पॉइंट कुछ कुछ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 80% की हानि होती है, तो इसे 3000 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। देखो 20% की हानि होती है, यानी कि कितने में बेचने पर 2000 में, यानी कि 80% पर बेचने पर 2000 में बेचने पर 80% का मान है 2000। ठीक है, और कितने परसेंट का मान, पहले परसेंट निकाल लेते हैं, कितने परसेंट का मान 3000, ये तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 3000 से गुणा करेंगे 3000 यूनिट का मान आ जाएगा, यानी 80% है 2000 का मान। तो 3000 का कितना परसेंट है ये निकालना अपने को। 3 0 से 3 0, 2 से 40 पर, 40 दिया 120। अगर ये 120 है, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, यानी 20% का लाभ। अगर ये 105 आ जाता तो 5% का लाभ। अगर ये 95 आ जाता ना तो 5% की हानि हो जाती। ठीक है, देखो कौन सा है 20% वाला, अपना उत्तर हो जाएगा डी। किसी व्यवसाय में ए और बी ने निवेश किया, देखो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम निकालना है। देखो दूसरे का समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, पी बटा इन्वेस्टमेंट। अब दोनों का देखो ए और बी, ए का प्रॉफिट कितना है 2, बी का प्रॉफिट कितना है 5, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का 14, बी का कितना है 15, 15 का डिवाइड कर दिया बस। यहाँ 2 से 7 पर, 5 से 3 पर, तो ये कितना हो गया 1/7 अनुपात 1/3, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 3:7, 3:7 हो गया। अब ए का दिया है टाइम, ए का कितना 3 ही दिया है, और बी का पूछा है तो बी का 7 ही हो जाएगा। 3 महीने दिए, 3 ही यहाँ पर अपना आया है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखो 3 महीने दिए और 3 यूनिट अपना आया, तो इन 3 यूनिट का मान 3, तो 7 का मान 7। नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु 3 और 5 है। देखो इनकी वर्तमान आयु 3 और 5 है, और 5 साल बाद कितनी है 13 और 20, ये तो इजी कर लिया होगा आपने। इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 2 है, तो इसको 2 से गुणा, ऊपर वाले को 7 से गुणा, ऊपर वाले को 7 से गुणा करेंगे 7 21 अनुपात 35, और नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे 26 अनुपात 40। अब कितना सा 5, यहाँ पर अपना 5 यूनिट का मान 5 है, और यहाँ पर कितना दिया है 5 बढ़ गया। देखो यहाँ 35 से 40 हो गया 5 यूनिट का मान कितना 5 है, यानी कि सेम चीज़ है। तो क्या पूछा है बी की वर्तमान, ये वर्तमान आयु है, ये 5 साल बाद की है। अगर 5 साल बाद की पूछी तो 40, अब वर्तमान पूछी और वो भी बी की पूछी तो 35। देखो एक क्वेश्चन रह गया अपना। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी को, देखो ये तो दूरी वाला डायरेक्ट है, देखो औसत पूछा है, औसत बराबर कितना होता है डी दूरी बटा समय टाइम। तो औसत चाल बराबर टोटल दूरी कितनी है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 36 है। देखो 16 का पढ़ेम आता है, 16 तिया होता है एक, ये 16 64, और ये 36, कितना हो गया 100। सारी दूरी 48 36 और 16 को जोड़ लिया। अब पहले में टाइम कितना है 48 की स्पीड से 8, तो 48 बटा 8 कितने हो गए 6 घंटे, तो पहले में 6 घंटे, दूसरे में 36 किलोमीटर 18 की स्पीड से यानी कि 2 घंटे में, तीसरा क्या है 16 की दूरी 8 की स्पीड से इन 2 घंटे में, तो कितना 6 और 4 10, 10 का 10 में डिवाइड 10 आंसर हो गया अपना। ये देखो चलिए ये आगे वाला आ गया, मैं यहीं सबमिट करता हूँ इसको, देखते हैं कितना, सिर्फ मैथ का करना था हमको। देखो 40/40, ठीक है, अपने सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।